पूरे देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर बता दे कि जब से आरजेडी के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य सारण सीट से उन्हें मिली, आरजेडी के उम्मीदवार बनी, तब से ही हॉट सीट बना हुआ था। लेकिन अब अंततः कुछ और ही बात होगी। बता दें कि पांचवी चरण का जब मतदान होनी थी, उस समय जो है बूथ पे कुछ गड़बड़ होती है। रोहिणी आचार्य जाती है, जाने के क्रम में जो है दोनों पक्ष में वाद विवाद बढ़ता है। वाद विवाद बढ़ने के बाद जो है एक दिन बाद अब जो है वो क्राइम में तब्दील हो जाता है। उस बात को लेकर की घटना, बता दें कि छपरा का घटना में जो है अभी तक जो है मौतें दो लोगों की हो चुकी है। हालांकि तमाम नेताओं का सियासी बयान जारी है। हम अभी खुद मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ एजाज अहमद जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों की क्या राय है इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इस तरह की घटनाओं में जो लोग भी संलिप्त हैं, उन पर सरकार के स्तर से, स्थानीय प्रशासन के स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी इस तरह की कार्रवाई की है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, कल रोहिणी आचार्य जी को जब पता चला कि कुछ बूथों पर गड़बड़ियां हो रही है, तो वो वहां पर स्थानीय पदाधिकारी जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनसे बात कर रही थी। लेकिन इसी बीच में स्थानीय सांसद के उस्कावे पर वहां पर उनके समर्थकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर पत्थरबाजी की, और जिस तरह की बातें उन लोगों ने की, अपशब्दों का जिस तरह का इस्तेमाल किया, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं। और इस तरह की भाषा और इस तरह के बात करके उन्होंने उस्काने की कार्रवाई की। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के सभी समर्थकों ने लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के संकल्पों के साथ अपने आप को वहां पर संयमित रखा। लेकिन आज सुबह जिस तरह की घटनाएं फिर स्थानीय सांसद के इशारे पर की गई, यह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि उनको अपनी हार समझ में आ गई है। इसीलिए वो अब दूसरी दिशा में इस राजनीति को भटकाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं दूसरी दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन उनका ये प्रयास सारण की जनता सफल नहीं होने देगी, और वो जो चाहते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकता है। इस बार सारण की जनता ने उनको जो पटखनी दिया है वोट के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं उनको जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस पर विश्वास नहीं रह गया। इसीलिए इस तरह के कार्यों को कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के माध्यम से बढ़ावा दे रहे हैं। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस पर सबको संयमित होकर के काम करना चाहिए, और इस तरह के उस्कावे की कार्रवाई, इस तरह से भड़काने की कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक कर रहे हैं, कहीं से भी उचित नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आती हैं बिहार और कहते हैं, आप पे आरोप लगाते हैं कि जो आरजेडी जो पार्टी है वो हमेशा जंगलात की खेला खेली है। छपरा का भी थोड़ा सा जिक्र ले लेते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इनके पास कुछ कहने के लिए होता नहीं, जंगल राज के अलावा इनको कुछ आता भी नहीं है। इनके डिक्शनरी में कुछ है भी नहीं। इनके डिक्शनरी में विकास नहीं है, इनके डिक्शनरी में रोजगार नहीं है, इनके डिक्शनरी में महंगाई नहीं है, इनके डिक्शनरी में महिलाओं पर अत्याचार और यौनाचार की जो घटनाएं करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके संबंध में कहने के लिए कोई समय नहीं है। इनके डिक्शनरी में गरीबों के प्रति कोई सोच नहीं है। इनके डिक्शनरी में गरीबों के बच्चों के बेहतर पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जंगल राज का रट लगा करके कहीं ना कहीं अपने जो 10 वर्षों की उपलब्धियां हैं और जो शून्य रहा है, उन शून्य की उपलब्धियों को जनता के बीच में जिस तरह से परोसना चाहते हैं, वो चलने वाला नहीं है। बिहार में जब गठबंधन की सरकार थी, अपने 17 महीना का कार्यकाल कहते हैं, तो उसको लेकर के पहले आपने पीएम आवास का जिक्र किया था कि पीएम आवास लोगों को, गरीबों तक अभी तो कुछ सालों से बंद है, नहीं मिल पा रहा है। अलग अलग तरह की आपने योजनाएं भी कर रहे थे। जेडीयू कह रही थी कि अगर पीएम फंड नहीं मिलता है तो हम लोग राज्य सरकार से हम लोग खुद देने की बात कहेंगे। आज सीतारमन से जब मीडिया भाई ने बात किया तो उन्होंने कुछ आंकड़ा नहीं बता पाए, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो जनता दल यू को जवाब देना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने ये सवाल उठाया था। जी। आज भी श्रवण कुमार जी उसी मंत्रालय के काम को देख रहे हैं, तो उनको पूछना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि जो उन्होंने सवाल खड़ा किए थे केंद्र सरकार के सच्चाई के मामले पर, तो उस मामले पर वो जवाब अब क्यों नहीं मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से या केंद्र सरकार से। दोहरी राजनीति जो जनता दल यू के नेता करते रहे हैं, उसका पोल खुल गया।
और स्पष्टता हम लोग तो पहले से कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार के स्तर से जनता और जनता के हितों के लिए, बिहार और बिहारियों के हितों के लिए कोई काम नहीं किए जाते रहे हैं, सिर्फ जुमलाबाजी किए जाते रहे हैं। और जुमलाबाजी करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी बिहार आते हैं तो सच और सच्चाई से लोगों को अवगत नहीं करा पाते। ठीक है, ठीक है।